ये टेंडर उन स्टेट्स में ही क्यों मिला जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी? और जो लोग बोल रहे हैं कि उसने अपना नाम छुपा के मेरे से दोस्ती की, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है। Are you the only savior for Hindus in Assam? 5-6 दिन जिम कर रहा, जैसे आज जिम खुला तो जिम मेंबर आए नहीं। यह धर्म को अपनाने का संकेत अगर आपको मिलता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शादी होनी है। अब इसी शादी को लेकर मेरठ में हंगामा मचा हुआ है। जिस लड़की की शादी होनी है उसका नाम आकांक्षा गौतम है। आकांक्षा गौतम की शादी जिस लड़के के साथ होनी है उसका नाम शहवाज राणा उर्फ साहिल है। दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। अब इसको लेकर हिंदू संगठन एक्टिव हो गए हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है। आकांक्षा और साहिल के परिवार वाले भी इस शादी के लिए राजी हैं, फिर भी हिंदू संगठन को इस पर ऐतराज है। शादी के कार्ड भी छप गए हैं। पुलिस ने साहिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आकांक्षा का कहना है कि वो हिंदू नहीं बल्कि बौद्ध है। वो अम्बेडकरवादी है, सनातनी नहीं है। पिछले 6 सालों से वो लड़के को जानती है, उसके घर आना जाना भी है। लड़की का यह भी कहना है कि उसका पूरा परिवार इस रिश्ते के लिए राजी है। ऐसे में हिंदू संगठन किस हक से ये शादी कैंसिल करवा रहे हैं? और मेरी फैमिली और जावेज की फैमिली पिछले 6-7 साल से एक दूसरे को जानती है। और जो लोग बोल रहे हैं कि उसने अपना नाम छुपा के मेरे से दोस्ती की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ। हाँ, उस लड़के को बंद करता पहले ला, क्योंकि बच्ची कंट्रोल में। हमारे ही संस्कार कहीं ना कहीं ऐसे हैं, कुछ संस्कार का कुछ ट्रेजेडी। सोशल मीडिया पर आरजे साइमा ने कहा, ये देखिए हम कहाँ आ गए हैं। अब कुछ सड़कों पर घूमने वाले गुंडे तय करेंगे कि आप शादी किससे करेंगे और किससे नहीं। क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज बची भी है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि केस दर्ज हो गया? शादी के लिए लड़का लड़की के माँ बाप राजी हैं। ये किस तरह का पागलपन है? साथ ही साथ खबर निकलकर आई है एक्टर राजपाल यादव के हवाले से। फिल्म बनाने का शौक राजपाल यादव को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें जेल तक जाना पड़ गया है। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पैसे जमा करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। मजबूरन राजपाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि मुसीबत के वक्त उनकी मदद करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी शख्स आगे नहीं आया है। यहां हम सब अकेले हैं, कोई भी दोस्त नहीं है। मुझे इस मुसीबत का सामना खुद ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने अब तक जमा की गई पूरी रकम को मुरली प्रोजेक्ट्स को देने का आदेश दे दिया है। एक्टर सोनू सूद के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। एक्टर सोनू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स से राज्यपाल के लिए क्राउड फंडिंग की अपील की है। साथ ही ये वादा भी किया है कि वो राज्यपाल को अपनी फिल्म में कास्ट जरूर करेंगे। हालांकि उन्होंने इसे चैरिटी मानने से मना कर दिया। उन्होंने साफ किया कि उनकी तरफ से राज्यपाल को दिया जाने वाला पैसा दोनों के फ्यूचर प्रोजेक्ट के साइनिंग अमाउंट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अब सोचिए कोर्ट में राजपाल यादव कह रहे हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लालची इंडस्ट्री है भाई। अक्षय कुमार, परेश रावल की फिल्मों में अगर राज्यपाल यादव न हो तो उनकी फिल्म देखेगा कौन? उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है संभल से। संभल के पूर्व डीएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित कई पुलिसकर्मियों पर कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया था। मामला संभल हिंसा से जुड़ा है जिसमें यामीन को गोली लगी थी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ अनुज चौधरी हाई कोर्ट गए थे। एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। संभल हिंसा में आलम को 3 गोलियां मारने पर 9 जनवरी को अदालत ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। एफआईआर का आदेश करने वाले जज साहब पहले ही हट चुके हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अनुज को सरकार आगे राज्यसभा भेजे तो हैरान नहीं होइएगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, कुछ नहीं होगा अनुज चौधरी जैसे सिपाही का, क्योंकि विक्टिम मुस्लिम है। अगर यही ठाकुर पंडित होता तो अब तक सजा हो गई होती। साथ ही साथ अपडेट निकलकर आई है एचडीएफसी बैंक एम्प्लॉय के हवाले से। एचडीएफसी बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर का यह वीडियो आप तक भी पहुंचा ही होगा। खुद को ठाकुर बताकर धमकी देने का आरोप लगने के बाद उनकी खूब आलोचना भी हो रही है। लेकिन उनका कहना है कि यह मामला जातिवाद का नहीं था। आस्था सिंह ने पूरा मामला समझाते हुए कहा कि वायरल वीडियो 6 जनवरी का है।
आस्था ने जय श्री राम बोलते हुए बताया, नमस्कार, जय श्री राम। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। आस्था का कहना है कि वीडियो पूरा नहीं डाला गया बल्कि काटकर वायरल किया गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये सही है। किसी केस में, खासकर यूपी में, अगर आप सेफ होना चाहते हो तो अपने बयान के शुरू में जय श्री राम और बीच में प्राउड ठाकुर जैसी लाइन चिपका दो, पब्लिक आपकी तरफ हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, बैंक मैनेजमेंट अब अपनी पॉलिसी बुक देख रहा होगा कि अगर कर्मचारी अपनी जाति पर गर्व करने लगे तो कौन सा फॉर्म भरना है। बेचारे मैनेजर को समझ आ गया होगा कि यह मामला अब टारगेट पूरा करने से कहीं ऊपर निकल चुका है। अगली अपडेट यूट्यूबर नीतीश राजपूत के हवाले से है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम लेने के तरीके पर बना एक वीडियो अदालत की दहलीज पर पहुंच गया है। यूट्यूबर नीतीश राजपूत ने कुछ महीने पहले ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। इसमें एसएससी का एग्जाम लेने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। एसएससी एग्जाम कराने वाली कंपनी एजुक्विटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस वीडियो पर ऐतराज जताते हुए नीतीश राजपूत के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोक दिया है। कंपनी ने यूट्यूब से ये वीडियो हटाने की भी मांग की है। हालांकि नीतीश राजपूत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका दावा है कि वीडियो में पब्लिक डोमेन में मौजूद रिकॉर्ड और एसएससी उम्मीदवारों ने जो कहा उसे शामिल किया गया है। ये टेंडर उन स्टेट्स में ही क्यों मिला जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 7 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली एडिक्विटी आज 135 करोड़ पर बैठी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नीतीश ने एसएससी एग्जाम पेपर लीक पर डिटेल रिसर्च के साथ वीडियो बनाया था। अब ये डराने के लिए केस। वैसे नीतीश एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं ये बात तो उनके विरोधी भी जानते हैं। ऐसे क्रिएटर्स का साथ देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, हमारे देश में कंपनियां आम आदमी की आवाज को दबाने के लिए अदालत का सहारा ले रही हैं। एसएससी के एग्जाम की क्या हालत हुई थी ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के हवाले से। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से जब अर्नब गोस्वामी ने कुछ सीधे सवाल पूछ लिए तो उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। हेमंता के बयान को लेकर अर्नब ने उनसे पूछा कि असम में अगर हेमंता बिस्वा शर्मा चुनाव नहीं जीतते तो वहां के हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री बोले कि कोई भी पार्टी का शख्स चुनाव जीतेगा तो हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएगा। इस पर अर्नब बोले कि फिर आपके चुनाव जीतने का फायदा क्या हुआ जब आप ऐसा होने से रोक नहीं पा रहे हैं। इस पर सीएम जवाब देने में सोचने लगे। लोग बोले, जब बीजेपी के नेता बिना स्क्रिप्ट के इंटरव्यू में जाते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। Himanta Biswa Sarma does not win the election, then Hindus will be in a minority in Assam. Even if I will win election, Hindus will be minority in Assam. What is the difference? Why have you not been able to stop that? Are you the only savior for Hindus in Assam? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस मुख्यमंत्री के ऊपर सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था और ये बीजेपी सरकार में इसलिए है ताकि इन पर उनके घोटाला की जांच ना हो। मौजूदा वक्त में ये असम के मुख्यमंत्री हैं और इनके रहते हुए भी हिंदू वहां महफूज नहीं है, तो फिर कुर्सी किस लिए मिली है? इन्हें तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए था अब तक। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अर्नब को वसूली का पैसा चाहिए। मीडिया अगर 50% भी काम ठीक से करने लगे तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। उसी के साथ खबर निकल कर आई है मोहम्मद दीपक के हवाले से। कोटद्वार में हुए मामले के बाद दीपक कुमार ने मीडिया के हवाले से बताया कि कुछ दिन पहले जिम पूरे दिन खुला रहा, लेकिन दिन भर में मुश्किल से 10 से 12 लोग ही पहुंचे। पहले जहां रोजाना करीब 150 लोगों की मौजूदगी होती थी, वो अब घटकर सिर्फ 12 से 15 रह गई है। हालांकि दीपक का हौसला इससे टूटा नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद वो अपना जन्मदिन स्पेशल बच्चों के साथ मनाने पहुंचे थे। 5-6 दिन जिम बंद रहा और जैसे आज जिम खुला तो जिम मेंबर आए नहीं है, तो लड़का बता रहा था कि भैया 10-12 ही लड़की लोग आए हैं जिम में एक्सरसाइज करने, उससे ज्यादा नहीं आए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दीपक की जिम मेंबरशिप 150 से घटकर 15 रह गई। सभी बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोगों को बजरंगी गैंग के डर के चलते जिम छोड़ना पड़ा।
इसके बावजूद दीपक स्पेशल बच्चों के साथ समय बिताने गए। क्या शानदार इंसान है। मुश्किल हालात का सामना भी मुस्कान के साथ करते हैं। लड़कों को बेरोजगार दल के गुंडों से नहीं बल्कि दीपक जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा ये 15 ही असली हैं, जो नकली थे वो चले गए। दीपक ने इंसानियत का साथ देकर बड़ी कीमत चुकाई है। साथ ही साथ एंकर सुधीर चौधरी ट्रोल हो रहे हैं। एंकर सुधीर चौधरी ने कहा कि लड़कियों को जिम में जाने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। कहीं वो धर्म बदलने का अड्डा तो नहीं है, कहीं वहां जिम जिहाद तो नहीं चल रहा है। सुधीर ने इस पर एक शो किया है। सुधीर ने कहा कि मिर्जापुर के कई जिम में जिम ट्रेनर लड़कियों से दोस्ती करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। अगर आपके परिवार में लड़कियां और महिलाएं जिम जाती हैं तो उन्हें भी सावधान करिए। आजकल जिम्स में वर्कआउट के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। लोगों ने एंकर की ये बातें सुनी तो उन्होंने सुधीर को सुना दिया। मुफ्त ट्रेनिंग, पैसा या धर्म को अपनाने का संकेत अगर आपको मिलता है, सावधान हो जाएं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये नफरती अब हिंदू लड़कियों का जिम जाना भी बंद करवाएगा। ये हिंदू लड़कियों को बेवकूफ समझता है, कोई भी बरगला लेगा। वो छोटी बच्चियां हैं क्या। साथ ही साथ लोगों ने कहा अगर आप अपनी दिमागी हालत सही रखना चाहते हैं तो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों से दूर रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।